हमारे सामने टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, यानी साउंड के क्या कैरेक्टर हैं। साउंड के क्या कैरेक्टर हैं इसके बारे में हम आज बहुत डिटेल्स में समझने वाले हैं कि आखिर में साउंड का कैरेक्टर होता क्या है। तो अगर हम सीधे अर्थ में कहें तो देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, यानी कि साउंड के 3 कैरेक्टर हैं, पहला कैरेक्टर, दूसरा और तीसरा। हम लिखते हैं, पहला है लाउडनेस, दूसरा है पिच और तीसरा है क्वालिटी और टिम्बर। यानी कि साउंड के 3 कैरेक्टर हुए, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। इसी पे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लाउडनेस। लाउडनेस क्या है? तो लाउडनेस मतलब होता है कि फीबल और लाउड साउंड, यानी आपका साउंड ज़्यादा यानी जोरदार है या दुर्बल साउंड है। यानी सीधे अर्थ में कह सकते हैं कि साउंड जब जोरदार होगा यानी उसका वॉल्यूम हाई होगा तो उसको मोर लाउडनेस कहेंगे। अगर वॉल्यूम उसका लो होगा यानी साउंड दुर्बल होगा तो उसको लेस लाउडनेस कहा जाएगा। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, यानी अगर इसको लिखें तो लिख सकते हैं इट मीन्स फीबल और लाउड साउंड। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे। लाउडनेस का मतलब क्या होता है? लाउडनेस मतलब फीबल और लाउड साउंड, यानी कि साउंड आपका तेज है या साउंड धीमा है, साउंड का कौन सा कैरेक्टर बताता है? लाउडनेस। लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगा? एम्पलीट्यूड पे। लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये रिलेशन होता है। अगर आप एम्पलीट्यूड को बढ़ाएंगे तो लाउडनेस भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अगर एम्पलीट्यूड को आप डबल करेंगे तो लाउडनेस 4 टाइम होगा। क्यों होगा? क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर होता है और डबल होगा तो 2 का स्क्वायर करके लाउडनेस को बताना होगा। तो यानी कि एम्पलीट्यूड डबल तो लाउडनेस कितना होगा? 4 टाइम्स। अगर एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा, एम्पलीट्यूड अगर हाफ हो जाएगा तो लाउडनेस 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 1/4, और इसको ऊपर यानी 1/4। यानी सीधे अर्थ में कहा जा सकता है कि एम्पलीट्यूड अगर डबल हुआ तो लाउडनेस 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड हाफ हुआ तो लाउडनेस 1/4 हो जाएगा। यानी कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। लाउडनेस का मतलब फीबल और लाउड साउंड, और ऐसा यूनिट ऑफ लाउडनेस डेसिबल, डीबी। ऐसा यूनिट ऑफ लाउडनेस क्या हो जाएगा? डेसिबल। इसको याद रखना होगा कि लाउडनेस का ऐसा यूनिट क्या होता है? डेसिबल होता है। अगला है पिच। पिच क्या है? इट मीन्स श्रील और थिक साउंड। पिच का मतलब होता है कि साउंड पतला है या साउंड मोटा है। पिच साउंड का ऐसा कैरेक्टर है जो हमको बताता है कि साउंड पतला है, श्रील है यानी साउंड श्रील मतलब पतला है, या साउंड थिक है यानी साउंड मोटा है। पिच किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो पिच भी बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो पिच भी घटेगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो पिच क्या होगा? हाई। उस समय साउंड कैसा होगा? साउंड कैसा होगा? श्रील होगा। फिर से सुनिए, अगर फ्रीक्वेंसी हाई हुआ तो पिच क्या होगा? हाई होगा। फ्रीक्वेंसी हाई तो पिच भी हाई। उस समय साउंड कैसा तो प्रोड्यूस होगा? श्रील प्रोड्यूस होगा।
आगे, अगर फ्रीक्वेंसी लो हुआ, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, लो हो गया, तो पिच भी लो हो गया, लेकिन उस समय साउंड क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लैट और थिक। उस समय साउंड मोटा प्रोड्यूस होगा, यानी लो फ्रीक्वेंसी होगा तो पिच भी लो, लेकिन उस समय साउंड क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लैट, मोटा। अब सीधे अर्थ में इसका एग्जाम्पल हम एक समझ सकते हैं कि महिलाओं का फ्रीक्वेंसी हाई होता है, यानी लड़कियों का फ्रीक्वेंसी हाई होता है, जिससे उसका आवाज़ क्या होता है, श्रील होता है। महिलाओं का फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो पिच भी हाई होगा और उसका साउंड क्या होता है, श्रील। का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लो होता है, तो पिच भी लो होगा और साउंड क्या होगा, फ्लैट। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, या अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। तो फिर से सुनिए कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी हाई और साउंड क्या होगा, श्रील। यह केस महिलाओं के साथ होता है। कारण यह है कि महिलाओं का जो वोकल कॉर्ड है, ये जो वोकल कॉर्ड, कंठ जिसको कहा जाता है, इसका बनावट क्या है, टाइट और थीन है, जिसके वजह से फ्रीक्वेंसी हाई तो पिच भी हाई और साउंड कैसा, श्रील। पुरुषों के साथ क्या कंडीशन है, फ्रीक्वेंसी लो तो पिच भी लो और साउंड कैसा होता है, फ्लैट, यानी मोटा साउंड निकलता है, जैसे आप मेरे को सुन रहे हैं। और हम लोग के साथ क्या है कि जो ये वोकल कॉर्ड है ये लूज है, थोड़ा लूज है, जिसके वजह से साउंड हम लोग का मोटा निकलता है। अगर हम लो फ्रीक्वेंसी साउंड का एग्जाम्पल दें तो हम रोरिंग ऑफ लैन कह सकते हैं, शेर की दहाड़, लो फ्रीक्वेंसी साउंड है। लेकिन वहीं बजिंग ऑफ मस्क्यूटो, मच्छर का भनभनाना, आजकल आप सुन रहे होंगे बजिंग ऑफ मस्क्यूटो, उसका क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, क्योंकि उसका साउंड श्रील होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी क्या है। क्वालिटी साउंड का ऐसा कैरेक्टर है जिसमें लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम हो, लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम हो, उसके बाद भी हम साउंड के बीच डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी बोलते हैं। जैसे फ्लूट और हारमोनियम, यानी बांसुरी और हारमोनियम दोनों साउंड के बीच हम अंतर कर पा रहे हैं, और यही साउंड का कैरेक्टर क्या कहलाएगा, क्वालिटी। या लता मंगेशकर एंड श्रेया घोषाल, अगर इन दोनों का देखें तो साउंड क्या हो जाएगा, दोनों का अगर साउंड देखें हम तो अलग अलग पहचान लेते हैं कि ये लता मंगेशकर का साउंड है, ये श्रेया घोषाल का साउंड है। दोनों के बीच अंतर कर पाते हैं, यह किस कैरेक्टर से, क्वालिटी से। कैसे, आइए समझते हैं। लता मंगेशकर महिला है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाई होगा। श्रेया घोषाल ये भी महिला है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाई होगा। अब मान लिया जाए कि दोनों 40 डेसिबल, यानी 40 डेसिबल जो नॉर्मल कोई एक दूसरे से बातचीत करता है या सिंगिंग कर रहा है तो लगभग 40 से 60 डेसिबल के बीच उसका लाउडनेस होता है। तो मान लिया जाए कि लता मंगेशकर और श्रेया घोषाल 40 डेसिबल पे सिंगिंग कर रही हैं और फ्रीक्वेंसी दोनों महिला है, जिसके वजह से फ्रीक्वेंसी भी इनका क्या होगा, हाई होगा। फ्रीक्वेंसी भी हाई हुआ दोनों का, साथ में लाउडनेस भी सेम हुआ, उसके बाद भी दोनों के बीच हम अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्वालिटी और टिम्बर। या ये दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूट और हारमोनियम दोनों क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और दोनों में हम अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं, किस कैरेक्टर से, क्वालिटी। एक और हम देखते हैं, दो अगर हम मेल सिंगर लेते हैं, उदित नारायण और अरिजीत सिंह, दोनों अगर मान लिया जाए कि 60 डेसिबल पे सिंगिंग कर रहे हैं, 60 डेसिबल पे सिंगिंग कर रहे हैं, तो दोनों का जो लाउडनेस है सेम हो गया और दोनों मेल सिंगर हैं तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, दोनों का लो होगा। तो यानी फ्रीक्वेंसी भी सेम, लो ही फ्रीक्वेंसी है और सेम फ्रीक्वेंसी है, डेसिबल भी 60 है, यानी कि लाउडनेस भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तभी भी दोनों के साउंड के बीच हम अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं, वही क्या है, क्वालिटी है। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझें। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, माइंड मैप के तौर पे इसको लिखिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।